स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी है, हमें उनको सॉल्व करना है। अब बच्चों, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, यहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने 1.4 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे 1/x को हमें m से रिप्लेस करना पड़ता था और 1/y को हमें n से रिप्लेस करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे बच्चों। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको अगर 3 से दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 2 6 होगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। तो 6 इंटू हम 1/x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा। 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं। फिर बाद में 1/6 को हम अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया हमने तो अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हमें कैसा लिखना है, 3 इंटू 1/x, 3 इंटू 1/x, ठीक है। 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y, 2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/x को m से रिप्लेस करना है, 1/y को n से रिप्लेस करना है। सो रिप्लेस 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n, ठीक है। अब ये m और n से रिप्लेस करने के बाद ये मिलेगा 6m प्लस 2n इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन रहेगी वो क्या होगी, 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 2n है, मतलब n कैंसिल कर सकते हैं हम, n कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2n है, यहाँ पे भी प्लस 2n है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। दोनों भी साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 रहेगी, सॉरी 3 रहेगी और ये इक्वेशन 4 रहेगी बच्चों, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। अब 3 and 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ये इक्वेशन पहले लिखेंगे, ये बराबर, ठीक है। सो 6m प्लस 2n इक्वल टू 1/2, ओके। और ये जो है 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, साइंस को चेंज करते हैं, ओके। तो ये यहां पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 1/2, देन 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये 6m माइनस 3m, 6 माइनस 3 इज 3m रहेगा। यहाँ पे 2n कैंसिल होगा और यहाँ पे 1/2 माइनस 0 1/2 रहेगा एज इट इज, ठीक है। सो m इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, ये जो है 3 डिवाइड में जाएगा, मतलब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे, ठीक है। ये जो है 3 मल्टीप्लीकेशन का, ये डिवीजन में जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 इंटू 3, देन m इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा बच्चों। m इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/6, ठीक है। तो m इक्वल टू पुट करना पड़ेगा हमें, m इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे,
इक्वेशन 2 में, ठीक है, 2 में अच्छा रहेगा। सो इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 4 है, ठीक है ना, 1 और 2 है, ये 3 एंड 4, सो 4 इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 क्या है, दैट इज 3m, पहले इक्वेशन आपको लिखनी है और फिर बाद में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह पे हमें 1/6 पुट करना है, तो ये 3 इंटू m की जगह पे 1/6 आएगा, प्लस 2n इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये ऊपर जो है 3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है ना बच्चों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या करना है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि अगर 3 का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है, न्यूमरेटर है बच्चों, ठीक है। तो 3 इंटू 1 होगा 3, मतलब 3 अपॉन ये 6 एज इट इज रहेगा, प्लस 2n इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो हम 3/6 जो है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, सो 2n इक्वल टू माइनस 3/6 हो जाएगा। 3/6 क्या होगा, माइनस 3/6, ठीक है। सो यहाँ पे n 2n इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दैट इज माइनस 1/2, ठीक है बच्चों, माइनस 1/2। और यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1/2, और ये जो 2 है ये क्या होगा, माइनस 2 के 1/2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, तो डिवीजन में जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो n इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ था 2 के साथ, वैसे ही यहाँ पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, ठीक है बच्चों। और ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस 1/4 मिलेगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मिल गई, n की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, हमें जो भी हमने रिप्लेस किया था वो फिर से हमें रिप्लेस करना है, ओरिजिनल जो भी वैल्यूज है m, और m की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, दैट इज 1/x इक्वल टू m रखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, दैट इज बट, ओके, बट m इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/x है, और n इक्वल टू क्या है, 1/y, ठीक है। अभी m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, m की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ओके, m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/6 इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो 1/6 और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को डिवीजन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे 1 के साथ, तो x इंटू 1 x होगा, और ये 6 इंटू 1 6 होगा बच्चों, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई हमें, 6, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे y यहाँ पे आएगा -1 के साथ, तो ये माइनस y इक्वल टू 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और ये y इंटू -1 माइनस y होगा बच्चों, ठीक है। फिर ये y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस की साइन उधर ट्रांसफर हो गए, -4 आएगा, y इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई, और y इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गई, -4, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, दैट इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें रिप्लेस करना है, और फिर बाद में m और n की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद ओरिजिनल जो भी हमने रिप्लेस किया था वो पुट करके हमें x और y की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देख रखा है बच्चों, 7/2x + 1 13/y + 2 इक्वल टू 27, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, 13/2x + 1 + 7/y + 2 इक्वल टू 33, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पे भी 2x + 1 है, यहाँ पे y + 2 है, यहाँ पे y + 2 है, तो हमारी जो मेथड है वो यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है।
सो 7 इंटू यहाँ पे सेपरेट करके लिखना है हमें 1/2x प्लस 1 को, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे भी 13 है, सो 13 इंटू 1/y प्लस 2 इक्वल टू 27, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू 33, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2x प्लस 1 और 1/2x प्लस 1 को हम रिप्लेस करेंगे m के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिप्लेस 1/2x प्लस 1 इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 2 इक्वल टू n, ठीक है। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 7m होगा प्लस 13, यहाँ पे n आएगा, इसके जगह पे n आएगा इक्वल टू 27, और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी 13m प्लस 7n इक्वल टू 33 मिलेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे 7m प्लस 13n इक्वल टू 27 और 13m प्लस 7n इक्वल टू 33, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे m के साथ 7 है, यहाँ पे जो 7 m के साथ है वो जाएगा सेकंड इक्वेशन में n के साथ, और यहाँ पे जो n के साथ है 13 वो जाएगा सेकंड इक्वेशन में m के साथ, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो इनके जो कोएफिशिएंट थे इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैंने बोला था आपको क्या करना है, पहले तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन मिलेगी और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करके दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर वो दो इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशंस आपको मिलेगी, दोनों को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको m और n की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो चलो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब ऐड करना है हमें, तो ये होगा 7m प्लस 13n इक्वल टू 27, और ये होगा 13m प्लस 7n इक्वल टू 33, ठीक है। तो ये एडिशन कितनी हो जाएगी, 20m प्लस 13 प्लस 7 इज 20n इक्वल टू 33 प्लस 27 इज 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20, तो ये इक्वेशन है हमारे पास 20m प्लस 20n इक्वल टू 60। तो इन्हें क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय 20 करेंगे, सो डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n बचेगा और ये 23 तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन मिलेगी हमें, ये इक्वेशन रहेगी इक्वेशन 3 रहेगी, इक्वेशन 3 नाम देंगे। मतलब जब ऐड किया हमने तो एक ये सिंपल इक्वेशन मिल गई हमें। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 7m प्लस 13n, ठीक है। 7m प्लस 13n इक्वल टू क्या है 27, ठीक है। और फिर बाद में क्या है 13m प्लस 7n इक्वल टू 33, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करना है हमें, ये माइनस है, ये प्लस का माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो ये 7 माइनस 13 कितना आएगा, ये आएगा -6, ये क्या मिलेगा -6। फिर ये 13 माइनस 7 क्या मिलेगा, +6 मिलेगा, तो ये -6m मिलेगा, और ये 13 माइनस 7 कितना मिलेगा, +6n मिलेगा, इक्वल टू ये 27 माइनस 33 कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, ठीक है। ये -6 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, पूरे इक्वेशन को, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 6 से डिवाइड किया तो -m प्लस यहाँ पे 6 कैंसिल होगा, n आएगा, और यहाँ पे -6/6 -1 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन रहेगी इक्वेशन 4।
तो जब हमने ऐड किया तब हमें ये इक्वेशन मिल गई m प्लस n इक्वल टू 3, सिंपल इक्वेशन। और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई माइनस m प्लस n इक्वल टू -1। तो अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो प्लस m है, यहाँ पे माइनस m है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये कितना मिलेगा, m प्लस n इक्वल टू 3, और ये क्या मिलेगा सेकंड जो फोर्थ इक्वेशन क्या है, माइनस m प्लस n इक्वल टू -1। तो सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद ये m कैंसिल होगा, ये 2n आएगा, और ये 3 - 1 2 होगा। ठीक है, m प्लस n 2n। तो m क्या मिलेगा बच्चों, 2n इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो n इक्वल टू 2, ये जो 2 है डिवीजन में जाएगा 2 के साथ, और n इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, 2/2 दैट इज 1। फिर ये n की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, m प्लस n इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, तो m प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा। तो m इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 3 - 1, तो m इक्वल टू 3 - 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें m की भी वैल्यू मिल गई और n की भी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे m कितना पुट किया था हमने, रिप्लेस किससे किया था, m इक्वल टू 1/2x प्लस 1। बट यहाँ पे आपको लिखना है, बट m इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/2x प्लस 1, और n इक्वल टू क्या है, 1/y प्लस 2, 1/y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो m की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा 1/2x प्लस 1। और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, तो ये भी एज इट इज, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1, और बाकी का जो भी है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा 1/y प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 2 इंटू 2 4x आएगा, यहाँ पे 4x प्लस ये 2 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या आएगी इक्वेशन, y प्लस 2 इंटू 1, तो ये एज इट इज y प्लस 2 आएगी, y प्लस 2 इक्वल टू 1 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 4x प्लस 2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 होगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, सिर्फ 4x रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लाइन तो ये प्लस 2 उधर जाएगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 - 2 -1 मिलेगा। ठीक है, 1 - 2 -1 मिलेगा, और ये x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू 1 - 2 -1, और x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 अपॉन ये जो 4 है ये डिवीजन में आएगा, x इक्वल टू -1/4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों, सिर्फ हमने सेपरेट करके ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इतना तो सबको आएगा, ये जो हमने ये सेपरेट किया 7 इंटू ये और 30 इंटू ये सेपरेट करना तो सबको आता है। फिर बाद में सेपरेट करके ये सेपरेट लिखने के बाद ये रिप्लेस करना तो सबको आता है, ये m के साथ और ये जो है n के साथ, इतना आता है। फिर बाद में इक्वेशन लिखी आपने, फिर ये इक्वेशन आने के बाद आपको ये सॉल्व करने भी आती है बच्चों, m और n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर ऐसी इक्वेशन आए तो आपको ऐड करके एक इक्वेशन निकालनी है, ये ऐसे इंटरचेंजेबल, जैसे मतलब इधर का यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हो रहा है और ये नंबर इधर इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसी इक्वेशन आई तो आपको ऐड करना है, एक इक्वेशन मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करना है, एक इक्वेशन सिंपल इक्वेशन मिलेगी। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको m और n की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये निकालने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। यहाँ पे n इक्वल टू जो भी हमने रिप्लेस किया है एज इट इज यहाँ पे रखना है, और n इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज रखना है, और फिर बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे, ये इधर लेंगे, मतलब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने के बाद जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y इक्वल्स टू 527 अपॉन x इंटू y। तो यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन x है, यहाँ पे भी 1 अपॉन x है, यहाँ पे 1 अपॉन y है, यहाँ पे भी 1 अपॉन y है।
और यहाँ पे क्या है 1 अपन एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे भी 1 अपन एक्स इंटू वाई। तो अब हम इसे तो पुट कर सकते हैं एक्स 1 अपन एक्स और 1 अपन वाई को, पर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैसे भी करके हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को एक्स इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप x इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे इक्वेशन को, नहीं तो फिर आप ये x इंटू वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड साइड में अगर डिनोमिनेटर में कोई है तो आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी x इंटू वाई को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई। तो यहां पे क्या करेंगे हम x इंटू वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 527, ठीक है। अभी x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे भी करना पड़ेगा और फिर बाद में यहां पे भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप x इंटू वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है ना, x इंटू वाई इंटू 148 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई इंटू 231 अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, और ये जो इक्वल टू 527 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और ये जो है x कैंसिल होगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये y और ये y कैंसिल होगा, और ये जो रिमेनिंग जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 148, यहाँ पे सिर्फ y रहेगा तो ये 148y प्लस यहाँ पे सिर्फ x रहेगा तो ये कितना होगा 231x इक्वल टू 527, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी इक्वेशन मिल गई हमें, ये अब सिंपल इक्वेशन मिल गई बच्चों, ठीक है ना। ये जो भी हमने इक्वेशंस सॉल्व किए हैं 1.1 में, तो ये वैसी इक्वेशन हमें मिल गई बच्चों, ठीक है। तो ये हमें x प्लस बी वाई के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और y की टर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527, तो ये इक्वेशन 1 मिलेगी हमें, ठीक है। 231x प्लस 148y इक्वल टू 527, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें इस इक्वेशन में भी एक्स वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 610 अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 610, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तब x इंटू वाई इंटू 231 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हम ये दूसरे को अभी कर रहे हैं, x इंटू वाई इंटू 148 अपॉन ये जो y है एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो ये रहेगा यहाँ पे 610 एज इट इज रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे वैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, x कैंसिल किया, तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा, दैट इज x कैंसिल होगा, और यहाँ पे y कैंसिल होगा, तो ये भी कैसे आएगी 231 y आएगा, ठीक है। सो 231 यहाँ पे सिर्फ y बचा है और यहाँ पे x बचा है, तो 148x इक्वल्स टू 610, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन रहेगी अपनी इक्वेशन 2 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई, तो इक्वेशन 1 और 2 में जो भी है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इस साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 148x प्लस 231y इक्वल टू 610, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 रहेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 1 में x के साथ 231 है और इक्वेशन 2 में y के साथ 231 है। इक्वेशन 1 में y के साथ 148 है, तो वो इक्वेशन 2 में x के साथ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था
इंटरचेंज हो रहे थे कोएफिशिएंट, x का y को जा रहा था, y का x को आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो हमें क्या करना है, आपको पता है, हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है पहले, फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर बाद में हमें इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करना है, फिर बाद में आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दोनों भी सिंपल इक्वेशंस को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ m और n पुट करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है बच्चों। समझ में आया प्रॉब्लम? हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो xy है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट पूरे इक्वेशन को xy से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। xy से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल होगा, यहाँ पे xy कैंसिल होगा, और यहाँ पे xy कैंसिल होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो दोनों तरफ हमें सिंपल इक्वेशंस मिल गई, और ये सिंपल इक्वेशन मिलने के बाद तो आपको पता है कैसे सॉल्व करनी है और कैसे x और y की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन XY है यहाँ पे इक्वल टू 5, और 8x प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15, ओके। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जैसे भी दिया है आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे XY दिया है डिवीजन में, तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है इसे हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर हम xy को यहाँ पे भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे 5 के साथ अगर लिया हमने xy को, तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। हमें तो xy इधर डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, xy को सेपरेट 7x के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 7x माइनस 2y अपॉन xy, ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 7x को हम सेपरेट xy डिवाइड कर सकते हैं, और माइनस 2y को हम सेपरेट xy डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 5। जैसे कि हम फ्रैक्शन करते वक्त हम करते हैं ऐसा, अगर 2/3 है माइनस 5/3 है, ठीक है, तो हम इसे, ये जो 3 है कॉमन है ना, तो कॉमन होने के वजह से हम ऐसा 2 - 5 अपॉन 3 को हम एज इट इज कॉमन यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो वैसे ही 3 को हम रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। 3 को हम सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे फिर से अगर हमें सेपरेट डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 को क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करने के बाद 5 के साथ भी सेपरेट डिवाइड करेंगे, माइनस 5/3, यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे लेके 5/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें ये जो है ये स्टेप हमें करनी है, ठीक। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो ऐसा भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिवाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 7x अपॉन xy माइनस का साइन है, और 2y अपॉन xy, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x कैंसिल होगा, और यहाँ पे y कैंसिल होगा, तो ये कितना बचेगा फिर, 7/y माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे x बचेगा, 2/x इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। ये अब हमें ऐसी इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जो टर्म है उसे राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, यहाँ पे 2/x, और ये जो है प्लस 7/y यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 लिखेंगे, और फिर बाद में सेकंड को भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड को भी ये समझ में आया आपको, यही जो कंसेप्ट है यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। यहाँ पे भी हमें यही कंसेप्ट यूज करनी है, xy को सेपरेट 8x को डिवाइड करना है, और फिर बाद में 7y को डिवाइड करना है, तो वहां पे कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये 8x प्लस 7y अपॉन xy, ठीक है। तो यहाँ पे 8x अपॉन xy प्लस, अब यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखना है, फिर 7y अपॉन xy,
इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे x x कैंसिल होगा और यहाँ पे y y कैंसिल होगा, तो ये आएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे x की टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखनी है 7 अपॉन x और 8 अपॉन y हम बाद में लिखेंगे, दैट इज 8 अपॉन y, ठीक है, इक्वल टू 15। ओके, यहाँ पे जब हम एक जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इधर उधर लिखेंगे तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस 7 अपॉन x है तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस 8 अपॉन y तो 8 अपॉन y ही आएगा। जब हम इक्वल टू के उधर ट्रांसफर करते हैं तभी साइन चेंज होती है, ठीक है। अगर उधर का इधर लाते हैं या इधर का उधर हम ट्रांसफर करते हैं तभी साइंस चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी और ये इक्वेशन 2 आएगी, ठीक है। तो अब आगे कैसा करना है आपको पता है बच्चों, ठीक है। इसे सेपरेट करना है आपको, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और फिर बाद में इसे हम कैसे करेंगे, 7 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें 1 अपॉन एक्स को m पुट करना है, दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स को m रिप्लेस करना है और 1 अपॉन वाई को हमें n रिप्लेस करना है, और फिर बाद में वो m और n की फॉर्म में आ जाएगी दोनों इक्वेशंस। फिर आपको दोनों इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद आपको m और n की वैल्यूज मिलेगी, और m की वैल्यूज हमने जो भी रिप्लेस की है वो अगेन रिप्लेस करनी है, m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और n इक्वल टू 1 अपॉन जो भी है 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो उसमें m और n की वैल्यू पुट करने के बाद आपको x की और y की वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे करना है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे 5 अपॉन दिस वन एंड 2 अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y है और यहाँ पे भी 3x प्लस 4y है, यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है। मतलब हम यहाँ पे वन ये सेपरेट करके 1 अपॉन 3x प्लस 4y और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं m, और यहाँ पे 1 अपॉन 2x माइनस 3y को दोनों तरफ हम पुट कर सकते हैं m, ठीक है। तो पर यहाँ पे जो है 2 और 5 और 4 हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं हम, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में, जिससे क्या हो, जिससे ये तीनों भी कैंसिल हो। मतलब हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन तीनों का 2 4 5 का हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 1 2 2 2 4 और ये 5 एज इट इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 1 2 और ये 5 को नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सिर्फ 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 1 5। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू 5, तो 5 2 10 10 2 20, ठीक है बच्चों। तो 20 एलसीएम है हमारे पास। तो 20 ऐसा नंबर है जिसको हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों भी नंबर 2 5 और 4 कैंसिल होंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग 20 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 20 ऑन बोथ साइड्स, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना होगा, 2 इंटू 3x प्लस 4y, ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 आएगा, सो 20 अपॉन 5 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 20 अपॉन 4, ठीक है। हमने 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना होगा, 2 कैंसिल होगा, 2 10 जा 20, ये 5 4 जा 20 और ये 4 5 जा 20, ठीक है।
मतलब ये जो नंबर थे हमारे कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद जो भी है हमें एज इट इज लिखना है। यहाँ पे ऊपर 10 है, नीचे 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नीचे क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है अभी 4 5 तो यहाँ पे 5 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन हम 1 लिखेंगे और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये आपको लिखना है तो लिख लो बच्चों, ठीक है। एलसीएम हमने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम निकाली, तो ये इक्वेशन 1 रहेगी आपकी। और दूसरी जो इक्वेशन वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, 5/3x प्लस 4y। तो इसे हम डायरेक्टली सेपरेट करके लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3x प्लस 4y माइनस 2 इंटू 1/3x 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे भी सेपरेट करके लिखेंगे तो 10 इंटू 1/3x प्लस 4y प्लस 4 इंटू 1/2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब इसके बाद कैसे करना है आपको पता है, 1/3x प्लस 4y की जगह पे हमें m पुट करना है और 1/2x माइनस 3y की जगह पे हमें n पुट करना है, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन मिलेगी हमें m और n की फॉर्म में मिल जाएगी बच्चों, और वो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें m और n की वैल्यू मिलने के बाद m और n की वैल्यू मिल जाएगी और फिर बाद में m की वैल्यू हमें फिर से पुट करनी है। m जो लिया था हमने 1/3x प्लस 4y वहां पे पुट करेंगे आप, तो आपको फिर से दो इक्वेशन मिल सकती है वहां पे, और फिर दोनों को हमने सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू वहां से मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किए बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे बच्चों। अगर नहीं आए, एक आधा क्वेश्चन अगर आपको बहुत हार्ड जा रहा है तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा फिर से, ठीक है ना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो जो भी आपको 1.5 में जो भी आपको मतलब कंफ्यूजन था या कुछ हार्ड गया होगा, तो इसमें आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपका वो कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है।